तो गाइस, ये कहानी है 9 साल के ऐसे बच्चे की जिसका बचपन किसी नर्क से बिल्कुल भी कम नहीं था, लेकिन फिर भी उस बच्चे ने हार नहीं मानी, पूरी की पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुका दिया। तो देखते हैं कैसे। तो गाइस, कहानी की शुरुआत 1192 से होती है, जहां पर हम नॉर्थ वेस्टर्न चाइना के इलाके को देखते हैं, जिसे उस वक्त टेंगुन किंगडम के नाम से जाना जाता था, जिसको टेंगुन का खानदान चलाता था। तो यहाँ पर मंगोलों के कई कबीले रहते थे और इन कबीलों के सरदारों को खान कहा जाता था। तो इन कबीलों के खानों के दरमियान बहुत ही गहरी दुश्मनी हुआ करती थी, जिसके चलते इनके बीच बहुत ही खतरनाक और खौफनाक लड़ाइयाँ चलती रहती थी और इन लड़ाइयों में बहुत सारे लोग मारे जाते थे। और मंगोलों की दुनिया में किसी किस्म के नियम नहीं थे और ना ही कोई कानून बनाए गए थे जो मंगोलों को आपस में जोड़े रखें। इसलिए इन्हें एक अजीम खान की सख्त जरूरत थी जो इनको आपस में जोड़े रखे और इनको इन लड़ाइयों से दूर रख सके, ताकि ये आपस में मिलजुल कर रह सके। तो फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। तो फिर हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम यसुई था, जो कि चाइना के वेस्ट साइड से एक छोटा मोटा खान था। इस समय यसुई एक सफर पर निकला था, उसके साथ उसका 9 साल का बेटा तेमुजिन भी था। दरअसल यसुई अपने 9 साल के बेटे के लिए वाइफ ढूंढने निकला था। तो रात होने पर वो अपने दोस्त के ट्राइब में रात गुजारने के लिए रुकते हैं और फिर वहीं जब तेमुजिन अपने घोड़े के पास खड़ा होता है, जिसके पास एक छोटी सी प्यारी सी लड़की आती है। प्यारी सी लड़की का नाम बूटे था और वो लड़की उससे उसका नाम पूछती है और उसे कहती है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? जिस पर तेमुजिन उसे अपना नाम बताकर कहता है कि वो अपने फादर के साथ उसके लिए एक वाइफ ढूंढने के लिए आया है। तो तभी बूटे उसे कहती है, तुम्हें मुझसे ही शादी करनी चाहिए। इतना कहकर बूटे वहाँ से भाग जाती है। तो रात में तेमुजिन जब अपने फादर के साथ बैठा होता है, तो तेमुजिन के फादर उससे कहते हैं, मुझे तुम्हारे लिए ऐसी वाइफ चाहिए जो मंगोलों के सबसे ताकतवर कबीले में से हो। और तभी तेमुजिन अपने फादर से कहता है कि वो अपने लिए वाइफ खुद पसंद करेगा। तो फिर तेमुजिन के फादर तेमुजिन की जिद करने पर कहते हैं कि तुम मेरे दोस्त के कबीले में से किसी एक लड़की को पसंद कर सकते हो। और फिर जब सुबह होती है तो तेमुजिन के फादर सभी लड़कियों को एक लाइन में खड़े होकर उनके पैरों को देखते हैं, क्योंकि तेमुजिन के फादर का मानना था कि स्ट्रॉन्ग लेग्स वाली ही लड़की अपने शोर का ख्याल रख सकती है और अपने पति को खुश रख पाती है। और इसके बाद तेमुजिन एक एक लड़की को देखता जाता है और आखिरकार वो बूटे को ही अपनी पत्नी चुनता है। और उसके बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। और फिर शादी होने के बावजूद भी वो दोनों अगले 5 साल तक एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते थे, क्योंकि ये मंगोलों के ट्राइब्स का एक कानून था जो सबको मानना पड़ता है। तो फिर उस ट्राइब से निकलने से पहले तेमुजिन बूटे को एक नेकलेस गिफ्ट करता है और उसे कहता है कि वो उसके लिए बहुत जल्द वापस आएगा। फिर यहाँ से यसुई अपने बेटे तेमुजिन के साथ और अपने सिपाहियों के साथ आगे निकल जाता है। और फिर काफी सफर करने के बाद वो एक जगह पर आराम करने के लिए रुकते हैं। और फिर यहाँ पर वो सभी लोग बहुत ज्यादा सतर्क थे, क्योंकि उनके थोड़ी ही दूर उनके सामने एक और खान के ट्राइब के लोग बैठे हुए थे। और फिर कुछ ही देर के बाद उस खान का एक आदमी उसके लिए एक कटोरी में दूध लाता है और आकर तेमुजिन के फादर को पेश करता है, और जिसका मतलब शांति का पैगाम था। और वो लोग समझौता करना चाहते थे। और फिर यसुई वो दूध की कटोरी ले लेता है और अपने सामने बैठे हुए खान के लिए भी एक कटोरी दूध भेजता है। यसुई के आदमी यसुई को खुद दूध पीने से पहले एक नौकर को पिलाने के लिए कहते हैं, और यसुई अपने आदमियों को ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि वो उस खान का विश्वास नहीं तोड़ना चाहता था। और उसके बाद वो खुद ही वो दूध पी जाता है। और दूसरी तरफ वो खान भी यसुई का भिजवाया हुआ दूध पी लेता है। और थोड़ी देर बाद वो अपना सफर फिर से स्टार्ट कर लेते हैं कुछ आराम करने के बाद। और फिर रास्ते में यसुई के सीने में बहुत ही ज्यादा दर्द होने लग जाता है, और जिस दर्द के बाद वो अपने घोड़े से गिरकर मर जाता है। और फिर हमें ये पता लगता है कि ये सब उस खान के दिए हुए दूध पीने की वजह से हुआ है, क्योंकि उस खान ने दूध में जहर मिला कर दिया था। और फिर तेमुजिन अपने फादर के पास जाता है और फिर उसके ट्राइब के लोग उसे अकेला छोड़कर यहाँ से जाने की तैयारी करने लग जाते हैं, क्योंकि उनके बीच में एक परंपरा थी, क्योंकि उन्हें एक मजबूत इंसान को ही फॉलो करना था। तो वो तेमुजिन को वहाँ अकेला छोड़कर निकल जाते हैं। और अब यसुई की मौत हो चुकी थी, जिसके बाद उसके ट्राइब के लोग अपने लिए नए खान की तलाश करने के लिए निकलते हैं। तो उसके बाद तेमुजिन अपनी माँ के साथ मिलकर अपने फादर यसुई का अंतिम संस्कार करता है। यसुई के पास जो बहुत ही ज्यादा भेड़ें और बकरियां थी, तो वो सब भेड़ें यसुई के मरने के बाद उसके खास सैनिक टारगुटाई ने रख ली थी। तो फिर तेमुजिन की माँ और यसुई की बीवी उस खास सैनिक टारगुटाई को बदवा देती है कि मेरा बेटा तेमुजिन तुम्हें ढूंढ कर मार डालेगा एक दिन, और तुम्हें मेरी बदवा याद आएगी। तो टारगुटाई ये सुनकर एक गहरी सोच में पड़ जाता है कि आगे चलकर ये बच्चा सच में मुझे ढूंढ कर ना मार डाले। तो टारगुटाई उसे मारने के लिए उसी वक्त आगे बढ़ता है। लेकिन मंगोलों में एक बहुत ही कदीम रिवाज था, अगर उन्होंने किसी को मारना होता तो उसकी हाइट पहले अपने रथ के टायर के साथ मिलते थे, और वो कभी भी किसी बच्चे को नहीं मारते थे। तो फिर जब टारगुटाई तेमुजिन की हाइट उस पहिए के साथ मेजर करता है, तो तेमुजिन की हाइट उस पहिए से कम निकलती है, और तेमुजिन अभी बच्चा था, वो भी सिर्फ 9 साल का। तो फिर तेमुजिन टारगुटाई के उस वार से बच जाता है जो उसने उस पर करना था। तो फिर टारगुटाई तेमुजिन की माँ को बोलता है कि वो अगले साल तेमुजिन को जरूर मारने वापस आएगा।
और तब तक उसकी हाइट और उम्र भी बढ़ चुकी होगी। और फिर जब कुछ महीनों के बाद सर्दी आ जाती है तो तेमुजिन के पास छुपने के लिए कोई भी जगह नहीं थी। तो फिर उसे अपने फादर की बात याद आती है कि गॉड टेंगरी उनकी मुश्किल वक्त में बहुत सहायता करेंगे। और फिर वो सीक्रेट माउंटेन की तरफ भागने लग जाता है। तो भागने की वजह से जमी हुई झील की बर्फ टूट जाती है और तेमुजिन उस झील में गिर जाता है और पानी में गिरकर वो डूबने लग जाता है और वो डूबकर मरने ही वाला था। और तभी वहाँ उसी की उम्र का एक लड़का आता है जिसका नाम जमुका होता है, जो उसे झील से बाहर निकाल कर उसकी जान बचा लेता है। तो फिर जमुका और उसका बड़ा भाई तेमुजिन को अपने साथ घर ले जाते हैं और फिर तेमुजिन को अपने साथ खाना खिलाते हैं और तेमुजिन उन्हें उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा करता है। और फिर जमुका और उसका भाई अपना अपना खून निकाल कर उस दूध में डालते हैं और फिर तेमुजिन को वो दूध पीने को कहते हैं और फिर तेमुजिन को सोचे बगैर वो दूध पी लेता है। तो इस तरह वो तीन अब भाई बन जाते हैं और वो अब दो नहीं तीन भाई बन चुके थे, क्योंकि जमुका और उसके भाई ने तेमुजिन को अपना भाई बना लिया था। और अगली सुबह टैगोटाई अपने लोगों के साथ तेमुजिन को ढूंढते हुए वहां पर पहुंच जाता है ताकि वो तेमुजिन को जान से मार सके और अपना बदला पूरा कर सके जो उसने आखिरी साल नहीं पूरा किया था। तो फिर टैगोटाई के लोग तेमुजिन को उसे मारने के लिए अपने साथ ले जाते हैं। तो फिर जब वो लोग तेमुजिन की हाइट रथ के पहिए के साथ नापते हैं, लेकिन अभी भी तेमुजिन की हाइट उतनी ही थी जितनी कि पिछले साल थी। तो फिर वो लोग तेमुजिन को अपने साथ कैदी बनाकर रखते थे ताकि जब उसकी हाइट बढ़े तो वो उसे मार सके। और फिर हम एक बड़े आदमी को देखते हैं जो इनके ट्राइब का था, जो कैद में तेमुजिन को रोज खाना खिलाता था और वो तेमुजिन के जख्मों पर मरहम पट्टी भी करता था। तो फिर कुछ दिनों के बाद टैगोटाई फिर से तेमुजिन की हाइट नापता है, लेकिन अभी भी तेमुजिन की हाइट उस पहिए से कम थी। और उसी वक्त यहाँ पर बारिश होने लग जाती है और सभी लोग भागकर अपने अपने तंबू में चले जाते हैं। और इस बात का फायदा उठाते हुए वो बुरा आदमी तेमुजिन को छुड़ाकर वहां से भगा देता है और फिर तेमुजिन भागता भागता बहुत ज्यादा दूर निकल जाता है और उसके गले में एक भारी लकड़ी का फंदा भी बंधा हुआ था, लेकिन फिर भी वो रुकता नहीं। लेकिन तेमुजिन अपनी कोशिश जारी रखता है और उस पहाड़ पर पहुंच जाता है जिसके बारे में उसके फादर ने उसे बताया था। और वो अपने गॉड से विश मांगता है और तभी वहां पर तेमुजिन को एक सफेद भेड़िया नजर आता है और फिर जिसके तुरंत बाद उसके गले में बंधा हुआ वो लकड़ी का फंदा भी खुल जाता है खुद ब खुद ही, जिसे देखकर तेमुजिन हैरान हो जाता है। और फिर यहाँ से सीन कट होता है। फिर 1186 में हम तेमुजिन को देखते हैं जो कि एक नौजवान लड़का बन चुका था, लेकिन अभी भी तेमुजिन टैगोटाई के लोगों से भाग रहा था और कई सालों से टैगोटाई के लोग तेमुजिन को ढूंढ रहे थे। और वो आखिरकार एक दिन तेमुजिन को ढूंढ ही लेते हैं, उस पकड़ कर कैदी बना लेते हैं और उसी फंदे में दोबारा रखते हैं जिस फंदे में उसे बचपन में रखा गया था। और अब जबकि तेमुजिन की हाइट और उम्र बढ़ चुकी थी और अब उसके मरने के चांसेस तो बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे, लेकिन टैगोटाई उसे जान से नहीं मारता और वो तेमुजिन को अपनी जान की भीख मांगते हुए देखना चाहता था और गिड़गिड़ाता हुआ देखना चाहता था। तो जिस पर तेमुजिन कहता है कि मैं खुशी खुशी मर तो सकता हूँ लेकिन तुम्हारे सामने अपनी जान की भीख नहीं मांग सकता। और ये सुनकर टैगोटाई को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे टॉर्चर करना शुरू कर देता है और अब वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें धीरे धीरे करके और तड़पा तड़पा के मारूंगा। और फिर अब यहाँ पर देखते हैं कि वो बूढ़ा आदमी अभी तक जिंदा था और अब वो फिर से तेमुजिन के पास जाकर उसे पानी पिलाता है। और फिर उसी रात को जब सारे लोग आपस में बिजी थे तो टैगोटाई अकेला उसके पास बात करने के लिए जाता है। तो फिर तेमुजिन उस मौके का फायदा उठाते हुए टैगोटाई को उस फंदे से मारता है जिस फंदे को तेमुजिन के गले में बांधा गया था और टैगोटाई को मारकर वहां से भाग जाता है। और टैगोटाई को मारकर अब वो खुद खान बनने के लिए तैयार हो चुका था। तो फिर तेमुजिन सबसे पहले अपनी वाइफ के पास जाता है जिसके साथ उसने बचपन में शादी की थी। वो बूटे के पास जाता है जो अब बड़ी हो चुकी थी और बहुत ज्यादा खूबसूरत भी। और बूटे तेमुजिन को कहती है कि मैं तुम्हारा कई सालों से इंतजार कर रही। और अब वो फाइनली दोनों एक साथ थे और फिर कुछ देर के बाद वो यहाँ से निकल जाते हैं और उसके बाद सीधा तेमुजिन अपनी माँ और बहन के पास मिलने के लिए जाता है। और तेमुजिन को इतने सालों के बाद देखकर उसकी माँ और उसकी बहन बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन के ऊपर एक दिन मर्किड ट्राइब का हमला हो जाता है। और कई साल पहले तेमुजिन के फादर ने इस ट्राइब के खान की वाइफ को किडनैप किया था और ये लोग यहाँ पर बूटे को किडनैप करने के लिए आए थे। तो फिर तेमुजिन और बूटे यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं और फिर एक तीर बूटे को लगता है और जिसकी वजह से वो अपने घोड़े से नीचे गिर जाती है और वो लोग उसे किडनैप कर लेते हैं। दरअसल मर्किड खान बूटे को अपनी वाइफ बनाना चाहता था और दूसरी तरफ तेमुजिन अपनी वाइफ को वापस लाना चाहता था किसी भी सूरत में, और जिसके लिए वो अकेला काफी नहीं था क्योंकि वो बहुत ज्यादा लोग। तो फिर मदद लेने के लिए वो अपने पुराने भाई जमुका के पास जाता है और यहाँ पर जमुका भी एक ट्राइब का खान बन चुका था जो कि एक बहुत ही पावरफुल ट्राइब था और जमुका तेमुजिन की मदद के लिए बिल्कुल तैयार था। तो जमुका तेमुजिन को लड़ाई के लिए 1 साल के लिए वेट करने के लिए कहता है क्योंकि जमुका को बाकी ट्राइब पर अटैक करके उन्हें
उन्हें अपने अंडर लेना था। और फिर देखते देखते समय के साथ 1 साल बीत जाता है तो वो दोनों भाई मिलकर मर्के ट्राइब पर हमला कर देते हैं। तो फिर जमुका और तेमुजीन उस पूरे ट्राइब को खत्म कर देते हैं और उनका जरूरी सामान इकट्ठा कर लेते हैं। और फिर तेमुजीन बूटे को हर जगह ढूंढता है। तो फिर तेमुजीन को बूटे मिलती है जो कि एक टेंट में बैठी हुई थी, प्रेग्नेंट हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद भी तेमुजीन उसे अपना लेता है। और फिर उसी रात ये लोग अपनी जीत का भरपूर जश्न मनाते हैं और तेमुजीन के साथ और भी ज्यादा लोग जुड़ जाते हैं। और वो लोग तेमुजीन को वहां से मिले सामान को बांटने के लिए कहते हैं। और फिर जिसमें से तेमुजीन सिर्फ 10% सामान अपने पास रखता है, बाकी सब उनको दे देता है। और तेमुजीन उस जंग में मरे हुए लोगों के घर वालों को भी कुछ सामान देता है, तो जिन्होंने तेमुजीन के लिए अपनी जान गंवाई हुई थी। तभी जमुका के 2 लोग ये सब देखते हैं और तेमुजीन के ट्राइब के साथ जुड़ जाते हैं, जिसमें शुरू से ये नियम था कि वो अपने खान को खुद ही चुन सकते थे और जिसमें जमुका चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। और ये देखकर तेमुजीन के खिलाफ जमुका के दिल में दुश्मनी बढ़ जाती है, क्योंकि उसके 2 लोग तेमुजीन के ट्राइब में चले जा चुके थे। तो फिर अगले सीन में तेमुजीन के आदमी जमुका के आदमियों को घोड़े चढ़ाते हुए देख लेते हैं। तभी जमुका के आदमी बचकर वहां से भागने लग जाते हैं और तेमुजीन के आदमी गुस्से में आ चुके थे और वो लोग उन लोगों को मार देते हैं। तो फिर तेमुजीन के लोग जब उन दोनों को देखते हैं तो उन्हें पता चलता है, तो उन दोनों में से एक आदमी तो जमुका का बड़ा भाई है। तो फिर जब जमुका को इस बारे में पता चलता है तो फिर जमुका तेमुजीन को जान से मारने की ठान लेता है, क्योंकि उसे अपने भाई की जान का बदला लेना था। तो फिर जमुका आसपास के ट्राइब्स के खान के साथ हाथ मिला लेता है और अपनी एक बहुत ही बड़ी ट्राइब बनाकर तेमुजीन के ट्राइब पर हमला कर देता है। तो तेमुजीन ये जानता था कि ये लोग ये जंग नहीं जीत सकते, क्योंकि तेमुजीन के पास इतने आदमी नहीं थे जितने जमुका के पास थे। इसके लिए वो जान बचाने के लिए अपनी ट्राइब की औरतों और बच्चों को वहां से जाने के लिए कहता है और बाकी बचे हुए लोगों को वहां लड़ने के लिए कह देता है। और इस लड़ाई के बीच तेमुजीन अपने साथियों के साथ जमुका से हार जाता है और फिर जमुका तेमुजीन और उसके साथियों को बंदी बना लेता है। और जमुका तेमुजीन को अभी भी भाई बोलता था, लेकिन दूसरी तरफ वो अपने बड़े भाई की जान का बदला लेना चाहता था। तो इसके लिए वो तेमुजीन को अपनी जान की भीख मांगते हुए देखना चाहता था। इसके बाद जमुका तेमुजीन को अपना गुलाम बना लेता है और तेमुजीन को किसी और ट्राइब के लोगों को बेच देता है। और फिर सजा के तौर पर तेमुजीन को रेगिस्तान में बहुत दूर तक पैदल चलना पड़ता है। फिर बहुत ज्यादा दूर जाने के बाद वो एक शहर में पहुंच जाते हैं जहाँ पर टेंगोई की बादशाहत थी। तो फिर वो लोग तेमुजीन को एक साइड पर बैठा देते हैं ताकि लोग उसे देखकर खरीद सके। और एक दिन इस सल्तनत का राजा बाजार आया हुआ था, उसकी नजर तेमुजीन पर पड़ती है और वो तेमुजीन को खरीदने के लिए अपने लोगों से बात करता है, वो भी बहुत ही कम पैसों में। लेकिन तेमुजीन को खरीदने के लिए उस बादशाह के लोग उसे मना कर देते हैं, लेकिन फिर भी सल्तनत का बादशाह कुछ पैसे देकर तेमुजीन को खरीद लेता है। तो फिर तेमुजीन को एक पिंजरे-नुमा कमरे में रखा जाता है जो कि शहर के बीचों बीच बना हुआ था, ताकि बाहर से आए हुए लोग उसे देख कर न सके और मजे ले सके और उसका मजाक उड़ाते हुए बहुत ज्यादा मस्ती कर सके। और यहाँ पर तेमुजीन को देखने के लिए एक बुद्धिस्ट मांग कर जाना आया करता था और आकर तेमुजीन से माफी मांगता था। और फिर एक दिन तेमुजीन उस मांग के साथ समझौता करता है कि अगर तुम मेरी वाइफ बूटे को ढूंढोगे तो मैं आगे चलकर इस सल्तनत को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। और इसके बाद वो मांग बूटे को ढूंढने के लिए रेगिस्तान में निकल जाता है और मांग एक बूढ़ा आदमी था और वो गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाता और वहीं पर बेहोश होकर मर जाता है। लेकिन खुशकिस्मती से बूटे भी वहां पर पहुंच जाती है और उसे वहां पर एक नेकलेस मिलता है, जो नेकलेस तेमुजीन ने बूटे को दिया था। जिसके बाद बूटे को पता चल जाता है कि तेमुजीन अभी भी जिंदा है और जिसके बाद बूटे अपने पति तेमुजीन को ढूंढने के लिए शहर में निकल जाती है। और यहाँ पर तेमुजीन उसे एक पिंजरे में बंधा हुआ मिलता है और उसी रात बूटे एक सिपाही को रिश्वत देकर तेमुजीन को वहां से भगा लेती है। और तेमुजीन देखता है कि उसका बेटा बहुत बड़ा हो चुका है और बूटे की एक बेटी और भी है। और फिर बूटे तेमुजीन को अपने घर ले आती है और यहाँ पर पूरा परिवार हंसी खुशी रहने लग जाता है। और एक दिन बूटे तेमुजीन को कहती है कि सभी मंगोल एक जैसे ही होते हैं और सभी मंगोल चोरी करते हैं और एक दूसरे को ही मार देते हैं और मंगोल के लिए ये चीज एक आम बात है। लेकिन बूटे की इस बात का तेमुजीन पर बहुत ही गहरा असर पड़ता है और फिर तेमुजीन अपनी फैमिली को छोड़कर वहां से निकल जाता है। और फिर तेमुजीन उस माउंटेन में दोबारा पहुंच जाता है जहां पर वो बचपन में गया था और वहां जाकर वो डिसाइड करता है कि वो सभी मंगोलों को आपस में जोड़ेगा और सभी मंगोलों के ट्राइब्स को जोड़कर वो एक बहुत बड़ी सल्तनत बनाएगा। और जिस सल्तनत में मंगोलों के लिए वो कानून बनाएगा ताकि वो इकट्ठे रह सके। और वो अब डिसाइड कर चुका था कि अगर इस काम को पूरा करने के लिए उसे किसी की जान भी लेनी पड़ेगी तो वो पीछे नहीं हटेगा। और उसके बाद तेमुजीन 3 नियम बनाता है और जिसमें पहला नियम था कि औरतों और बच्चों को कभी नहीं मारा जाएगा और दूसरा नियम यह था कि दुश्मन से मरते दम तक लड़ा जाएगा और तीसरा नियम यह था कि कोई भी अपने खान को कभी भी धोखा नहीं देगा। और उसके बाद सीन कट हो जाता है और फिर हम सन 1196 को देखते हैं
जहाँ पर कई साल पहले तैमूरजीन ने कसम खाई थी कि वो मंगोल की बहुत बड़ी सल्तनत और आर्मी बनाएगा। और फिर हम देखते हैं तैमूरजीन ने बहुत सारे मंगोलों के ट्राइब्स को जीत कर एक बहुत बड़ा मंगोलों का ट्राइब बना लिया था, जो तैमूरजीन को राजा बनने से रोक रही थी। और वो रुकावट कोई और नहीं बल्कि उसी का भाई जमुका ही था। और दूसरी तरफ जमुका के पास भी एक बहुत ही बड़ी आर्मी थी और तैमूरजीन और जमुका अपनी अपनी आर्मी लेकर जंग के मैदान में लड़ने के लिए तैयार खड़े थे। और यहाँ पर तैमूरजीन जमुका को भाई होने के नाते उसे जंग लड़ने की बजाय भी समझाना चाहता था। और फिर जमुका जल्दबाजी में कुछ सोचे समझे बगैर अपने आदमियों को जंग के लिए भेज देता है, और जिसके नतीजे में जमुका के सारे सैनिक मारे जाते हैं। और वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी घमासान लड़ाई देखी जाती है जिसमें बहुत सारे लोगों की मौत वाक़या हो जाती है। और आखिरकार कई घंटों की लड़ाई के बाद तैमूरजीन जमुका से जीत जाता है और फिर जमुका और उसके कई सारे साथियों को जिंदा कैदी बना लेता है। और तैमूरजीन जमुका के बचे हुए सिपाहियों को मारने के बजाय अपनी आर्मी में शामिल कर लेता है। और यहाँ पर तैमूरजीन जमुका की ट्राइब में उसी बड़ी आर्मी को देखता है जिसने तैमूरजीन की बचपन में बहुत ज्यादा मदद की थी। तो फिर तैमूरजीन उस बड़े आदमी को अपना सलाहकार बना लेता है। और फिर रात को टेंट में तैमूरजीन जमुका के पास आकर बैठता है और फिर तैमूरजीन जमुका को कहता है कि भाई, ये अपना राज बड़ा करने का जो सिलसिला है, देखो ये हमें आज किस मोड़ पर ले आया है, क्योंकि अब उन्हें एक दूसरे की जान लेना पड़ रही है। तो फिर जमुका तैमूरजीन को कहता है, अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो मैं अपने दुश्मन के सभी सिपाहियों को मार डालता। तो फिर मैं ये पता चलता है कि जमुका और तैमूरजीन की सोच बिल्कुल ही मुख्तलिफ थी। और इस बातचीत के बाद तैमूरजीन अपने भाई जमुका को बिल्कुल ही माफ कर देता है। और फिर तैमूरजीन जमुका को यहाँ से चले जाने के लिए कहता है। और इसके बाद हम बूटे को देखते हैं जो अपनी बेटी के साथ तैमूरजीन के पास आई हुई थी। और फिर तैमूरजीन अब बूटे और अपने बच्चों को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। और फिर उस रात से सीन शिफ्ट होता है और हम तैमूरजीन को 1206 में देखते हैं, जो इस समय सारे मंगोलों का खान बन चुका था और जिसका नाम चंगेज खान पड़ चुका था। और अब तैमूरजीन को एक दूसरे नाम चंगेज खान से भी जाना जाता था। और फिर उसके बाद चंगेज खान ने पूरे के पूरे तैंगोर साम्राज्य का खात्मा कर दिया था और अब एक नए सिरे से उस सल्तनत की शुरुआत की। तो तभी तैमूरजीन को उस बूढ़े मुंह की याद आ जाती है। तो फिर तैमूरजीन ने उस बूढ़े मुंह की आखिरी ख्वाहिश समझकर मोन्सैटरी सिटी को कुछ नहीं किया, क्योंकि उस मोंक ने कहा था कि अगर मैं तुम्हारी बीवी बूटे को ढूंढ कर उसे बता दूं कि तुम जिंदा हो तो फिर तुम इस सिटी को कुछ भी नहीं करोगे। तो आगे चलकर ये मोनेस्ट्री सिटी मंगोल सल्तनत का फाउंडर बना और ये ऐसी सल्तनत थी जो बहुत बड़ी सल्तनतों में से एक बहुत बड़ी सल्तनत थी। और यहाँ पर ये कहानी खत्म हो जाती है और हमें बताया गया था चंगेज खान के बारे में, उसकी ग्रेट एफर्ट्स के बारे में, जो इस मूवी में मैंने एक्सप्लेन की। तो गाइस बताएं आज की मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी आप?